हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना आरुष द टीम प्रोग्रामर। आज हम सीखेंगे लिस्ट, और लिस्ट के हमें एल्गोरिथम को सीखने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लिस्ट होती क्या है। लिस्ट असल में हमारी पाइथन लैंग्वेज में बिल्ट इन डेटा टाइप होती है, जो सेट ऑफ वैल्यू स्टोर करती है, और ये हमारे एलिमेंट भी स्टोर कर सकती है। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब कुछ स्टोर कर सकती है। तो जैसे हम एक बना के देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट किसी भी नाम से हो सकती है। देखो, हमने मार्क्स लिख लिए हैं, और इसमें हम अब लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जैसे हमने इसमें अपने नंबर लिख लिए 86, 89, 90, 92, बस इतने ही होते हैं। और जैसे अगर हम इन पे डालेंगे मार्क्स 0, अब वो करेंगे हम प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर बंद करके। तो ये जो हमारा कोड है वो 87 वैल्यू प्रिंट करके देगा हमें। देखिए, क्योंकि वो सबसे पहली है वैल्यू, और जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कह जाती है। तो जैसे हम इसमें ही चेंज करके देख लेते हैं। जैसे हमने 4 कर लिया, तो ये 92 रन करके देगी हमें। देखिए, क्योंकि वो एंड की वैल्यू है, और एंड की जो वैल्यू है वो है 4। तो जैसे कि हम इसमें लेंथ भी ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं लिस्ट इज इक्वल्स टू जैसे हम लेंथ प्रिंट करवा के देख लेते हैं मार्क्स वगैरह की, लिस्ट की। सबसे पहले तो जैसे हम लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, और इसमें हम जैसे अपने नंबर लिख लेते हैं 89, 88, 87, और फिर वापस 89 और 90। तो इसमें अगर हम प्रिंट करेंगे लेंथ ऑफ लिस्ट, तो हमें वो 5 नहीं रिटर्न कर देगी, वो हमें करेगी 4 रिटर्न। अच्छा, ये 5 रिटर्न करके दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये बता रही है कि हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। हमारे जो लिस्ट नाम का वेरिएबल है उसमें हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है। तो वो हम सीख लेते हैं लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है। जैसे इंडेक्सिंग या नॉर्मल स्लाइसिंग होती है, ऐसी होती है लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग में भी सेम टू सेम ही रहता है, हाफ चीज़ें, बट हाफ चीज़ें डिफरेंट रहती हैं। जैसे कि हम लिख लेते हैं लिस्ट इज इक्वल टू, और इसमें हम लिख लेते हैं सुपर हीरोज़ के नाम, आयरन मैन, थॉर, हल्क, सुपरमैन। और जैसे कि हम इन्वर्टेड कॉमास में भी हम डिस्क्लोज करेंगे ताकि इनमें एरर ना आए। ये देखिए, जो एरर आ रहे थे वो हट चुके हैं अब ज़्यादातर। देखिए, सारे एरर हट चुके हैं। तो अगर हम जैसे अपार्ट फ्रॉम द इंटीजर या फ्लोट हम अगर कुछ भी डालेंगे, जैसे स्ट्रिंग डालेंगे हम या नेम डालेंगे कोई भी,
तो उसे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमेज में डिस्क्लोज़ करके रखना पड़ेगा। तो अगर हम जैसे इसमें करते हैं प्रिंट लिस्ट डॉट और जैसे हमने इसमें 1:4 ये प्रिंट किया, तो ये जो हमारी फर्स्ट की जो 3 वैल्यूज़ हैं वो लास्ट की जो 3 वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने 1 से लिया है। और अगर हम सेम टू सेम चीज़ 0 से लेते हैं तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। देखिए आप, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम सीख लेते हैं कि लिस्ट में मेथड क्या क्या होते हैं। लिस्ट में सबसे पहले एक अपेंड मेथड होता है। जैसे हम लिस्ट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसमें हम जैसे कार्स का नाम लिख लेते हैं, मर्सिडीज BMW जैगुआर, और इसमें हम टाटा भी लिख लेते हैं। तो जैसे हमने सारी कार्स के नाम लिख लिए, और अगर हम प्रिंट लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे तो अपेंड जो फंक्शन होता है हमारा वो इस काम आता है कि वो जैसे यहाँ लास्ट नेम है टाटा, तो इसके बाद एक और नेम ऐड कर सकता है वो। जैसे हम लिख देते हैं मारुति, और फिर हम करेंगे पूरी लिस्ट को प्रिंट। तो देखिए लास्ट में मारुति भी अपने आप आ गया, क्योंकि हमने अपेंड कर दिया उसे। अपेंड का मतलब इंग्लिश में ये होता है कि हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं। और बेसिकली हम सॉर्ट मेथड सीख लेते हैं लिस्ट में। लिस्ट में जैसे हमने लिस्ट इज इक्वल्स टू 12, 13, 2, 3, 4, 5, और अगर हम करेंगे प्रिंट लिस्ट डॉट सॉर्ट ओपन क्लोज, तो इसमें जो है हमारी सॉर्टेड प्रिंट आ जाएगी। देखिए नन आ गया, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो इसकी वैल्यू नन समझ रहा है, पर हम इसमें डाल देंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक सॉर्ट करनी है। देखिए ये बिल्कुल सॉर्टेड आ गई असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 2 है वैल्यू, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 13 है। और अगर हम इसमें हल्का सा चेंज कर देंगे तो ये जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट हो जाएगी। बस हमें लिस्ट सॉर्ट के बाद पैरेंथेसिस में रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लगाना है। ये देखना, ये जो है अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रिंट कर दिया। तो
तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम असेंडिंग में कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को प्रिंट और डिसेंडिंग में भी कैसे कर सकते हैं। और एक इसमें होता है रिवर्स मेथड, जिसमें जो लिस्ट है उसे ही वो रिवर्स कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि हमारी जो लिस्ट है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर रहा होता है, वो बस वो जो लिस्ट है उसे रिवर्स कर देता है। जैसे हम अभी करके देख लेते हैं, रिवर्स, ये देखिए ये रिवर्स करके दे देगा। पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2। देखिए मैं जो आपसे कह रहा था वो इसमें हो चुका है। और आज का हमारा लास्ट मेथड है वो है इंसर्ट मेथड। इसमें हम जो है एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ऑन द प्लेस। जैसे हम इसमें कर लेते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट हम 2 की जगह पे 3 कर लेते हैं। सेकंड प्लेस पे 3 ऐड हो जाएगा। देखिए क्योंकि 0 और 0 12 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू 13 की वैल्यू है 1, तो सेकंड प्लेस पे ऐड हो जाएगा हमारा 3, और फिर 2 और 4 और 5। बस आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।